वज़ीर आला पंजाब ने अवाम की एक और मुश्किल हल कर दी। गुमशुदा कागजात की रिपोर्ट अब घर बैठे ही हो सकेगी। मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ऐप पर इंदराज के बाद FIR भी घर ही मौसूल होगी। वज़ीर आला ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा अज़म है। जो विजन है कि बाय 2029 पंजाब को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे साउथ एशियन रीजन के अंदर मोस्ट AI एनेबल्ड प्रोविंस बनाने का जो विजन है, आज का जो ये हमने MOU किया है, आई थिंक दिस वुड प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन अचीविंग दैट टारगेट इंशाल्लाह। डिजिटल पंजाब का मिशन, पंजाब बैंक और द ऑफिस ऑफ AI में बड़ा मुआहदा। मशीर वज़ीर आला अली डार की सरबराही में AI डाटा सेंटर और फाइनेंशियल डाटा वेयर हाउस कायम किया जाएगा। 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मसनूई ज़हानत का मरकज़ बनाने का हदफ मुकर्रर। 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी के समरात लाहौर समेत मुल्क भर में LPG की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपए की बड़ी कमी। जंगबंदी के बाद ईरान से LPG की वाफर मकदार पाकिस्तान पहुंच गई। दूसरी तरफ सोना भी 9,500 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोना 4,94,662 रुपये का हो गया। जंग के बादल छट गए, फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। लाहौर एयरपोर्ट से 9 परवाज़ें दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, दोहा, जद्दा और दमाम चली गईं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी खलीजी ममालिक की 8 परवाज़ें रवाना। कराची एयरपोर्ट से 18, पिशावर से 6, मुल्तान एयरपोर्ट से 4 परवाज़ों ने उड़ान भरी। खित्ते में जंग रुकने से लाखों जानें बच गईं। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 2 लड़ते मुल्कों की सुलह कराना नेकी है। कुछ ममालिक खुश नहीं, बाकी दुनिया से ने मुसरत का इजहार किया है। जंग रुकवाने से पाकिस्तान के झंडे और पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। हुकूमत को दुनिया के साथ कारोबारी रवाबित मजबूत करने चाहिए। जंगबंदी में कामयाब सालसी पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। पंजाब असम्बली में तहनीती करार दाद जमा। MPA शुएब सिद्दीकी की करारदाद में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन के अमल बरदार हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का किरदार बेमिसाल रहा। तीस रोज बाद मस्जिद अक्सा नमाजियों के लिए खोल दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, सहूनियत को एक बार फिर शिकस्त हो गई। यहूदियों का मुसलमानों को आपस में लड़ाने का मंसूबा नाकाम हो गया। पाकिस्तान का पहले जो किरदार था वो पूरी दुनिया के सामने नेगेटिव तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन अब दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तान किस तरह की सोच रखता है। और इस जंग के अंदर मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब ने जितना किरदार अदा किया है, अगर और कोई भी होता तो वो इस जंग को बंद नहीं करवा सकता था। सबसे पहले तो क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी मेरे ख्याल से इसमें पाकिस्तान में होगा, क्योंकि मोस्टली 45 to 50 लाख गल्फ़ कंट्री में पाकिस्तानी वर्कर काम करते हैं। वो पिछले 20 से 25 दिन से वो भी काम से महरूम थे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका होगा। मोतदिल मौसम, निखरे शजर, हरसू हरियाली। बारिशों ने सर्दी को ब्रेक लगा दी। सूरज और बादलों में दिन भर आंख मचौली। शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। 24 घंटे के दौरान बूंदाबांदी की पेशगोई। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी भी कम हो गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 पर आ गया। महंगाई का तूफान, चिकन की ऊंची उड़ान, अवाम परेशान। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 237 रुपये फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 रुपये हो गई। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का बहाना, सब्जियां मजीद महंगी। सरकारी निरखों के मुताबिक लहसुन चाइना 520, अदरक थाईलैंड 285, टमाटर 75 और प्याज 68 रुपये किलो। कचनार 235, भिंडी 200, करेले 160, मटर 115 और घिया कद्दू 90 रुपये किलो मुकर्रर। महंगाई ने शहरियों को फलों की मिठास से भी महरूम कर दिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अनार कंधारी 710, अंगूर टॉफी नया 440, ईरानी खजूर 475, सेब काला कुल्लू 450, चीकू 205 और स्ट्रॉबेरी 190 रुपये किलो में बिक रहा है। किन्नू और केला दर्जा अव्वल 230 रुपये दर्जन।
बस बहुत हो गया, अब मुआफ़ी नहीं मिलेगी। रिंग रोड पर ट्रैफिक की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्मानों का फैसला। हुकाम के मुताबिक रिंग रोड पर 2000 से 10,000 तक जुर्माने किए जाएंगे। वन वे की खिलाफवर्जी पर 5,000 जुर्माने के साथ मुकदमा दर्ज होगा। पैदल गुजरने पर 200 की बजाय 2,000 जुर्माना होगा। बगैर टोल प्लाजा सफ़र और आहिस्ता गाड़ी चलाने पर भी 5,000 जुर्माने की रसीद थमाई। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने का फैसला। अफरादी कुव्वत और मशीनरी बढ़ाई जाएगी। तामीराती कामों में सिस रवी और गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल साबित होने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इब्तदाई मरहले में 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स बनेंगे। पंजाब की 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में नए वाइस चांसलर्स की जल्द तैनाती होगी। इश्तिहार जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तैनात होंगे। उम्मीदवार 6 मई तक दरख्वास्त दे सकते हैं। PIA लाजवाब सर्विस का बेमिसाल कारनामा। 70 से जायद उम्रा ज़ायरीन का सामान सऊदी अरब में ही रह गया। उम्रा ज़ायरीन की एयरपोर्ट पर दुहाई। PIA हकाम उम्रा ज़ायरीन को तसल्लियाँ देने लगे। ये जल्दी से चले हैं और PK 712 उसमें सामान रखा है और वो इधर जब कराची पहुंचे हम तो सामान नहीं था। उन्होंने कहा कि सामान आपका लाहौर पहुंच गया है। लाहौर पहुंचे तो सामान है ही नहीं, लाहौर भी सामान नहीं मिला हमारे को। अभी सामान पता नहीं कहाँ गए। 70 आदमी उनके सबका किसी का सामान नहीं आया। जद्दा से हमारे को वाया कराची लेकर आए। कराची पता किया हमने तो बोला जी वो लाहौर पहुंच गया है। लाहौर इधर पहुंचे तो बोले सामान हमारे पास आया नहीं, पता नहीं कहाँ गए वो। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। LTA जौहर टाउन, न्यू मुस्लिम टाउन और इकबाल टाउन में ऑपरेशन। 136 इमलाक सील कर दी गई। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल और फीस की अदम अदायगी पर न्यू मुस्लिम टाउन में 17, गुलबर्ग और फैसल टाउन में 19 इमलाक सील कर गई। रिकवरी ऑपरेशन के दौरान इकबाल टाउन में 70 इमलाक सील कर दी गई। लाहौर रंग बन गया। लाहौरियों की आवाज़। लाहौर रंग ने शालीमार लिंक रोड के मकीनों का मसला इंतजामिया तक पहुंचाया। इंतजामिया ने सीवरेज और टूटी फूटी रोड का देरीना मसला हल कर दिया। बहुत ही ख़राब रास्ता था, गुजरना मुहाल था। अब इंशाल्लाह ये बेहतर हो गया। ज़ीर इंतज़ामिया ने अली परवेज़ मलिक साहब की कोशिशों से ये रोड तैयार हो गई है। अब बहुत बेहतर है पहले से। पहले ये सड़क टूटी थी जिसकी वजह से नमाजी भाई भी गुजरते थे, उनको बहुत डिस्टर्ब होती थी। और जैसा कि ये सामने स्कूल भी है, इधर बच्चे आते थे वो भी बहुत डिस्टर्ब होते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है अब रोड बना है, अब लोगों का रास्ता थोड़ा गुजरने के लिए। प्राइवेट स्कूलों में कार पूलिंग के फ़रोग का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तेल बहरान के पेश नज़र कार पूलिंग को फ़रोग देने की हिदायत। तलबा के लिए मुश्तरका सफरी निज़ाम अपनाने का हुक्म। कार पूलिंग से ईंधन की बचत और ट्रैफिक में कमी मुमकिन होगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने प्राइवेट तालीमी इदारों को मरासला जारी कर दिया। लैपटॉप स्कीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन का मज़हर करार। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में 141 तलबा में लैपटॉप तकसीम। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोल्डन ने ज़ेर सदारत तकरीब। प्रोफेसर शमसा हुमायूं के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वालिदैन बच्चों के तालीमी शेड्यूल से परेशान। बार बार स्कूल खुलने और बंद होने से माली बोझ बढ़ गया। फीस और ट्रांसपोर्ट अखराजात ने वालिदैन को मुश्किल में डाल दिया। ऑनलाइन क्लासेस भी बेशतर बच्चों की पहुंच से बाहर। वालिदैन ने फीसों में कमी का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ट्रस्ट की ज़मीन के केस की समाअत। जजेस और वकील के दरमियान दिलचस्प जुमले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप लड़ क्यों रहे हैं, थोड़ा आराम से बात करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक ज़मीन कब्रिस्तान की है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, आइंदा इन वकील का केस मेरे सामने ना लगाया जाए। वकील लियाकत कुरैशी ने कहा, आप मुझसे ओहदे में उम्र में बड़ा हूँ, आपके सामने पेश नहीं होऊंगा तो सीखूंगा कैसे। अदालत ने एक कनाल 16 मरला ज़मीन ट्रस्ट की करार देने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया।
लाहौर हाईकोर्ट का पीएचए को तमाम पार्क्स बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स दिए कि WWF की सिफारिशात को मद्देनजर रखा जाए। तरक्की याफ्ता मुमालिक दरख्तों और पार्क्स को तरजीह देते हैं। पीएचए बेहतर इदारा है। अदालत ने पीएचए की पंजाब की सतह पर तश्कील को खुश आइन करार दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का फ़रीकीन को 15 अप्रैल को जवाब दाखिल कराने का हुक्म। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने MPA शेख इम्तियाज़ महमूद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाक, पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। लाहौर की मातहत अदालतों में चौथे रोज भी वकला की जुज़वी हड़ताल। वकला ने जज को कमरा अदालत में काम करने से रोक दिया। वकला के बाइकॉट ने साइरीन को परेशान कर दिया। बायोमेट्रिक न होने की वजह से जमानतें भी रुक गई। शहर में चोरी की वारदातें बढ़ गई। घरों में काम करने वाली खवातीन की वारदातों से शहरी परेशान। निश्तर कॉलोनी में घरेलू मुलाजमा रुबीना आसिया नजमा ने खालिद के घर से 20 लाख रुपए के तलाई जेवरात और नकदी चोरी कर ली। गुलशन इकबाल में घरेलू मुलाजमा समीना फैमिली को नशा आवर चीज खिलाकर 18 लाख रुपए और जेवरात ले उड़ी। शहर में पतंगों और डोर की सप्लाई नाकाम। चोहंग चौकी शेरशाह पुलिस ने पतंगों की बड़ी खेप पकड़ ली। मुलजिम से 1200 से ज्यादा पतंगे बरामद। चौकी सोए आसल पुलिस ने खुफिया इतला पर छापा मारकर पतंग फरोश अहमद और रजाक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 100 से ज्यादा पतंगे और 22 डोर की चरखियां बरामद हुई। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के लिए तैयारियां। मरासले के मुताबिक 2017 की सीनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक फहरिस्तें तैयार करके 23 अप्रैल तक फहरिस्तें भिजवाने का हुक्म। कागजात मुकम्मल होने के बाद मई के पहले हफ्ते में प्रपोशन बोर्ड का इजलास होगा। पुलिस में मस्बत रवैयों के फरोग की तरबियत का आगाज। पुलिस अफसरान के लिए जामे ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ट्रेनिंग में आवाम को एहतराम से सर और मैडम कहकर मुखातिब करने पर खसूसी तवज्जो दी जाने लगी। 35,000 पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई। शेर पंजाब जूनियर्स बॉयज़ एंड वुमेन्स स्क्वाश चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। फाइनल में सिंध के मोहम्मद अबान ने सिंध के ही मोहम्मद बिन नसीम को मात दे दी। अंडर 13 में सिंध के राहील विक्टर ने पंजाब के मुस्तफ़ा खान को शिकस्त दी। वुमेन्स कैटेगरी में आर्मी की सना बहादुर ने सिंध की दामिया खान को हरा दिया।